अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा आज की गर्मा गर्म खबर के साथ, और वो ये है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं आ रहा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। इस्माइल बकाई की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के साथ किसी नए मुज़ाकराती दौर का कोई मंसूबा नहीं है। अमेरिका माजी से सबक नहीं सीख रहा। माजी में भी मुआहदों के मुनाफी इक़दामात होते रहे। अमरीकी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये खित्ते में इस्तेहकाम के बजाय बहरान का सबब बनेगा। कहा कि मुतज़ाद बयानात के जरिए अमन की काविशों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इन्हिसार कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता। मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखने का अज़म ज़ाहिर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से 45 मिनट खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले दौर में ताउन पर सदर पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म पर शुक्रिया अदा किया। उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम। अब नए हरमस की बंदिश के बाद दुश्मन मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम असीसी ने कहा कि लबनान जंगबंदी और मुंजमे तसासुब की बहाली बुनियादी शराइत हैं। बातचीत तब ही करेंगे जब दोबारा हमले न होने की यकीन दहानी करवाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरान ने अमरीका को अपनी रेड लाइन बता दी। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान हर कीमत पर बात करे। ईरान ने जो हुदूद वाज़ेह की हैं उनका एहतराम लाजमी है। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी जारियत चीन ने तशवीशनाक करार दे दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कार्गो जहाज़ पर अमरीकी कब्जे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करें। मुज़ाकरात नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसमें तहम्मुल ज़रूरी है। चीन इस पूरे अमल में अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले किए हैं। पत्थर के ज़माने में लौटाने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम को अयां करते हैं। ईरान के सदर कहते हैं कि ईरान जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता। ईरान ने जंग शुरू की ना ही करेगा, बल्कि सिर्फ अपना दिफा जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने इस्तफसार किया कि ट्रम्प किसी को जौहरी हक से रोकने वाले होते कौन हैं? ईरान को जौहरी तवानाई इस्तेमाल करने का हक क्यों नहीं है? तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं? ईरान के नायब सदर ने खबरदार कर दिया। रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरानी तेल बरामदात रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आप नए हरमुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात और अमरीकी फ़ौज के जंगी जराइम की मसम्मत पर पॉपुलर ईरान में मकबूल हो गए हैं। मनाब स्कूल में शहीद बच्चियों के वालिदैन ने मसीहों के मजहबी पेशवा के नाम ख़त लिख डाला, जिसमें इख़लाक़ी जुर्रत दिखाने पर इज़हार तशक्कुर किया गया। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा देखा जा रहा है। $5.13 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फ़ी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 60% तक इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $79.8 फ़ी बैरल है। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। ऑस्ट्रेलिया ने वज़ीर ख़ारजा ने इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मस्बत। और अब ये जानिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में कामयाब ऑपरेशन फितनल खवारिश के इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने
लेफ्टिनेंट गुलफराज को भी शहीद किया था। कार्रवाई के दौरान खुद को जैकेट, असलहा और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने एक और शहीद साथी का कर्ज चुका दिया। 21 फरवरी को बन्नू खुदकुश हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज की शहादत का बदला ले लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। खवारिज ने जवानों को देखते ही फायर खोल दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों में खारजी लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। वहीदुल्ला मतलूब तरीन दहशतगर्दों में शामिल और मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। वहीदुल्ला सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों की शहादत में भी मुलव्विस रहा है। इलाके में मजीद खारजी अनासिर के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया। पाक मिस्र की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क ठंडे टू मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान आला पेशावराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। इस मश्क में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्र स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ड्रिल्स, तरीक़ेकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी इस्तेदाद को फ़रोग़ देना था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, जहाँ पर 5 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान, जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं रेस्क्यू 1122 के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप बताइएगा कितने एहलकारों ने और कितनी रेस्क्यू की गाड़ियों ने आपके इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और आग लगने की वजह इब्तदाई तौर पर क्या सामने आई? सर देखें, जब फायर फाइटिंग हो रही होती है ना, उस वक्त इब्तदाई वजह, चूँकि पेंट की फैक्ट्री थी तो इब्तदाई वजह ऐसे बताना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होता है। बाकी जो हमारी तरफ से एफ़र्ट्स थी, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से थी, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से थी, वो एक जॉइंट एफ़र्ट थी। 4.5 घंटे में लगे, फायर फाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी कूलिंग का अमल थोड़ा सा जारी है। अच्छा सर, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मामले को बाहिफाजत निकाल दिया गया? सर अकॉर्डिंग टू ऑनर, मैंने उनसे आते सबसे पहले पूछा था सर कोई बंदा अंदर तो नहीं है, उनके मुताबिक नहीं है। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम कूलिंग का अमल जारी है। उनका कहना है कि अगर किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान हुआ तो उसकी बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से जारी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। सखर में महकमा आपाशी के सीनियर अफसरान नैब के रडार पर आ गए हैं। सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए गए। मुतादिद बाअसर ठेकेदारों के खिलाफ भी नैब मुतहर्रिक हो गए। 21 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सोमरो से जानते हैं। ये एक इंतहाई अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि महकमा आपाशी के सेक्रेटरी, साबिका चीफ इंजीनियर और बासर कॉन्ट्रैक्टर्स फिर नेब सखर के रेडार पे आ गए हैं। जनवरी में एक कॉल अप नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद एक नया लेटर जारी हुआ है। बोल ने सबसे पहले खबर देने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। इसी लेटर में अफसरान के साथ साथ मुतअद्दिद बासर ठेकेदारों के खिलाफ भी नेब मुतहर्रिक हो गई है। नेब सखर का सेक्शन 19 के तहत कॉल अप नोटिस जारी हो चुका है। सेक्रेटरी समेत तमाम को 21 अप्रैल को कार्ड समेत तलब कर लिया गया है। बोल न्यूज़ को नेब के खत की कापी मौसूल हो गई है। लेटर में तरक्याती मंसूबों, वर्क आर्डर्स और फंड्स की तफसीलात तलब की गई हैं। ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर यह कॉल अप नोटिस जारी हुआ है, जिसमें अरबों रुपए की अदायगियों का रिकॉर्ड नेब ने तलब किया है। जनवरी में शुरू होने वाली इस जांच में ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, जिससे उस तासुर को ज़ायल होने में मदद मिलती है कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है। हम आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में मजीद अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ इस सिलसिले में जांच में शामिल होने का भी इम्कान है। इजहार सोमरो, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में बेकरी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मकतूल की शनाख्त 35 साल काशिफ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल काशिफ लायंस एरिया के रिहायशी और नशे का आदी था। पुलिस का दावा है कि काशिफ नामालूम शख्स से आने वाली गोली लगने से जाँ बहक हुआ। मकतूल की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और अब आपको ये बताएं कि कराची में नकल माफिया के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। पेपर लीक में मुलविस 4 मुल्जिमान धर लिए गए हैं। CIA पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को मलिय सरजानी, न्यू कराची और गुलशन से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुबीन खान, उसामा, बिलाल और अब्दुल रज़ाक शामिल हैं। इस ग्रोह का सरगना मुबीन खान बताया जाता है, जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम साइबर सिक्योरिटी फाइनल का तालिब इल्म है। मुल्जिमान तालिब इल्मों से पेपर लीक के बदले लाखों रुपये वसूल कर चुके हैं।
अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील की है। तालिबान के कोर हेडक्वार्टर के सामने अफगान शहरी ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के नाम पैगाम भेजा। कहा कि इन्हें भारत के आलाकार हुकूमत से निजात दिलाई जाए। ईरान से मुतालिक फील्ड मार्शल के इक़दामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में इंश्योरेंस फ्रॉड के एक अनोखे केस में 3 अफराद को सज़ा सुना दी गई है। मुलजिमान ने रीछ का लिबास पहनकर लग्जरी गाड़ियों पर जाली हमलों की वीडियो बनाकर इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। तहकीकात में वीडियो जाली साबित हुई और मुलजिमान के घर से रीछ का लिबास भी बरामद हुआ। हुक्काम के मुताबिक $1,41,000 से ज़ायद के फ्रॉड की कोशिश की गई, जिस पर तीनों मुलजिमान को 180 दिन कैद और 2 साल ज़ेर निगरानी प्रोबेशन की सज़ा सुनाई गई है। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी ने 7वीं कामयाबी हासिल कर ली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन को बरकरार रखा गया। कराची में 256 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 137 रन पर ढेर हो गए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी ना जा सके। मोहम्मद बासिद और अली रज़ा ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 255 रन स्कोर किए, जो PSL की तारीख का तीसरा बड़ा स्कोर है। बाबर आजम और मेंडिस के दरमियान 135 रन की शराकत बनी। बाबर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अब आपको ये बताएं कि निशाद ग्रुप ने पाकिस्तान में जदीद ऑटोमोबाइल सेक्टर में अहम पेशरफ्त करते हुए नए ब्रांड्स ओमोडोर और इसके साथ साथ जीको का गाड़ियों को मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में तकरीबन 5,000 यूनिट्स मार्केट में लाए जाएंगे। ये ऐलान मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान किया गया, जहां जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नेक्स्ट जनरेशन गाड़ियों की झलक पेश की गई। कंपनी हुकाम का कहना है कि ये इकदाम पाकिस्तान में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।